एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यूरोप गई थी दिसंबर में, वहाँ पे मुझे मेरी पहचान मेरा पासपोर्ट नहीं थी। उन्होंने कहा यू फ्रॉम मोदी कंट्री, तो मुझे पता चला कि मेरी पहचान मेरा पासपोर्ट नहीं है। आज मेरी पहचान है मोदी, नरेंद्र मोदी, इस बार 400 पार। अच्छा, विदेश में गए तो कैसा फील हुआ जब आपको बोला गया? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने आप पर। नहीं तो किसी जमाने में ना इंडियंस को देख के लोग कतराते थे कि इंडियंस, लेकिन आज सिर्फ मोदी की वजह से हमारी पहचान है। उन्होंने ये बोला था मैडम यू आर फ्रॉम मोदी कंट्री, तो ये मेरी पहचान है, मेरा पासपोर्ट नहीं। बाहर जाके किसी का पहचान उसका पासपोर्ट होता है, लेकिन आज मेरी पहचान मोदी जी से है। तो भारत देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव है और बहुत ही क्रूशल मामला है, इस बात को हल्के में ना ले। अच्छा, मोदी जी को जिता रहे हैं आप, केजरीवाल जी को हरा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को हरा रहे हैं, ऐसा क्या मोदी जी ने क्या किया है महिलाओं के लिए या फिर देश के लिए कि जो आप चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री? क्यों 370 अनुच्छेद वो उन्होंने हटाया, इतना सारे गैस की योजनाएं आई और कितनी सारी योजनाएं लाई, मुस्लिम लेडीज के लिए 3 तलाक हटाए, और सबसे बड़ी बात है कि इतना सब उन्होंने देश की और हमेशा देश की जो महिलाएं हैं उनके सम्मान की बात की है। जबकि मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो कि वो जिस रास्ते जा रही है और जो उन्होंने किया है वो उन्होंने ऐसा उदाहरण सेट किया है। हमें नहीं पता कि वो, हम भी कहते हैं कि वो शायद अच्छी पार्टी होगी, लेकिन जो स्वाति मालीवाल के द्वारा जो स्टेटमेंट आई है उससे हमें पता चला है कि उनके साथ गलत हुआ है। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने खुद दिया है कि वो देश की महिला नारी का सम्मान नहीं कर रहे। हमने तो नहीं बताया, हमने तो नहीं कहा कि आप सम्मान नहीं कर रहे, तो हमारी ये स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन अब बन चुकी है। तो फिर केजरीवाल के लिए अब मुश्किल है क्या दिल्ली का चुनाव? मुश्किल है केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल को एक बार अपनी सबको बुला के एक बार मीटिंग बिठानी चाहिए और सोचना चाहिए अब की बार 400 आपका क्या नाम? दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। दिल्ली की जनता को बुद्धू नहीं बनाया जाएगा। धन्यवाद। यूपी के अंदर में एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था। गेस्ट हाउस कांड बहुत फेमस हुआ था कि मायावती जी के साथ में, वैसे ही ये सीएम हाउस कांड है। ये जो अभी स्वाति मालीवाल जी का वो उससे बड़ा कांड है ये जो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे बोलता है कि बिजली और पानी फ्री है। आप एरिया में जाओ, गलियों में टरंक कर घूम रहे हैं, कहीं पानी, बहुत रेयर जगह पे पानी होगा। आज ही उन्होंने ब्लेम किया कि हरियाणा हमें पानी नहीं छोड़ रहा, जबकि पंजाब हरियाणा को पानी नहीं छोड़ रहा कई दिनों से। ये आपके पास आता हूँ, क्या नाम है आपका? आरती चौहान। अच्छा, यहीं के रहने वाले दिल्ली से? दिल्ली के हैं। तो अब की बार कैसे देख रहे हैं, मुकाबला कैसा रहेगा? इंडिया गठबंधन है, मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी। कत्ती जमाना जब पता भाई साहब गठबंधन की सारे चोर 400 पार। और अभी तो कीचड़ साफ किया है, अभी तो विकसित देश बनाना है मोदी जी को, ये उनका संकल्प है। मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ कीचड़ साफ किया है उन्होंने, अभी उन्हें बहुत कुछ करना है। देखिएगा, केजरीवाल जी कहते हैं महिलाओं के लिए काफी कुछ सुविधाएं हैं, किराया फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। नहीं चाहिए, उनको अपाहिज बना रहे हैं फ्री देके ना, दिल्ली का कचरा कर दिया। कोई भी देश ना फ्री वाइब से सक्सेसफुल नहीं हो सकती, डेवलप नहीं हो सकती। मेहनत करने की आदत लोगों में चली जा रही है। फ्री कब तक खाएंगे? फ्री तो कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से दे रहे हैं? लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षा है, सब कुछ तो है। आप जाइए, एक एक जगह जाकर चेक कीजिए, आपको खुद रियलिटी पता लग जाएगी, सड़कों की, गलियों की, एजुकेशन सिस्टम की। कहीं भी चले जाओ आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मोदी जी क्यों जरूरी है इस देश के लिए और दिल्ली के लिए खासकर। अच्छा, तो अब की बार क्या देख रहे हैं, फिर मुकाबला क्या रहेगा? मोदी जी। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं मोदी जी हार रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? मोदी जी, मेरा बेटा 3 साल का था, तब से वो कहता है मोदी मोदी मोदी। कमल का बटन दबाना, 3 साल का बच्चा, उसे क्या पता? साथ जो भी कुछ होता है उसको नाम मोदी का ही लेना होता तो मोदी जी ही आएंगे, देश निश्चिंत रहे। आप कुछ बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल दोगला है। दोगला बता रहे हैं। जैसे आज तक वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है दिल्ली में, कल से वो पंजाब में जाएगा, कांग्रेस को गाली देगा। ये दोगलापन नहीं है, ये दोगलापन नहीं है भाई। शीला दीक्षित चोर है, मेरे पास फाइल है, शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, लालू यादव चोर है। अब वे सारे चोरों के साथ मिलके खड़ा हुआ है, वो सारे 4 चोरों के साथ। अरे केजरीवाल जी तो मोदी जी को चोर बताता, मोदी जी को कहते हैं बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचारी पैदा हो गए हैं। भाई साहब, अगर जो
केजरीवाल को कब्जी होगी ना तो वो ये बात कह देगा कि मोदी जी ने ही करवा दिया, मेरे साथ है हर बात में मोदी जी मोदी जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। ईडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वो कर रही है जो कर रही है। अच्छा, सारे सबूत है जो है वो कर रही है। उनको तो सिर्फ नाम लेना मोदी जी का। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को बना रहे हैं बेवकूफ। और सर मैं ना क्लस्टर में बस ड्राइव करता हूँ सर, क्लस्टर बस होगी ना इतनी गंदी हालत है, 4 साल हो रखे, रोड नहीं है दिल्ली में ढंग के। क्लस्टर बस कबाड़ हो चुकी है। और फ्री का ना इतना गंदा वो कर रखा है, 100 मीटर पे भी स्टैंड होता है ना तो लेडीज 100 मीटर भी स्टैंड पे बस में जाती है। हम बहुत परेशान होते हैं सर उससे। और बस होगा कबाड़ा हो चुका सर, बस कबाड़ा, हम चला नहीं पाते बस को, पर मजबूरी में हमें बस चलानी पड़ती है क्लस्टर। लेकिन विकास तो बताते हैं केजरीवाल जी, बहुत हो गया है दिल्ली का। विकास हुआ सर, क्या विकास हुआ? विकास ये हुआ है फ्री की रेवड़ियां बांटना, ये विकास हुआ है। और सर जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें आई है वे भी मोदी जी ने भेज रखी है इलेक्ट्रिक बसें। क्या विकास हुआ? केजरीवाल जी ने नहीं किया कुछ विकास। केजरीवाल ने सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बेच के विकास किया और कोई विकास नहीं किया केजरीवाल ने। विकास हुआ है ना उनका और उनके हम भी दिल्ली के ही वासी हैं। हाँ जी, दिल्ली के ही वासी हैं। तो फिर अब की बार का क्या रहेगा इलेक्शन का रिजल्ट? अब की बार जी मोदी का है, पिछली बार भी हम मोदी के ही थे और अब की बार भी मोदी का ही रहेगा हमारी तरफ। मोदी रहेगा, पूरा परिवार पूरे दिल से सर मोदी सरकार है। देश में बीजेपी रहेगी अगले 20-30 साल जो भी है आगे तक भी रहेगी। 20-30 साल इनको क्या करना लाके इनको क्या करना? दूसरा कह रहा है ना, आज उसने ब्लेम लगाया कि दिल्ली को कहता पानी नहीं दे रहे, हरियाणा ने रोक रखा है, जबकि 15 तारीख से कहता, आज ही का ब्लेम है उनका है, जबकि कई दिनों से हरियाणा पंजाब जो है हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है, उस पर कुछ नहीं बोला। आज उनका बयान आया, आप बोल रहे हो ना फ्री बिजली और पानी, कहाँ मिल रहा है फ्री बिजली? जरा गली गली में जाके देखो आप, कहीं पानी नहीं है किसी। फिर 2 बजे कई बार आता भी तो 2 बजे रात को पानी आता है। जो आदमी 2 बजे रात को पानी भरने उठेगा, एक दिन रात को उठेगा, दूसरे दिन सोएगा, तीसरे दिन फिर उठेगा, तो वो कितने दिन में बीमार हो जाएगा? रात को कोई तो दिल्ली के अंदर को रात को 2 बजे पानी लेने उठना कोई तुक बनता है? एक मिनट रुक जाए, आपका क्या नाम है जी? कुछ नहीं भैया, साइड में लेडीजों को देखने दो। कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुछ भी हो लेकिन मोदी जिंदाबाद। हाँ भैया, प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। केजरीवाल जी जिंदाबाद क्यों नहीं है? हाँ वो भी है, लेकिन हमें मोदी चाहिए। मोदी दोबारा जन्म लिया है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट हमें चाहिए भैया। समझो सर ये मैसेज देखो, दिल्ली जल बोर्ड का मैसेज है ये। अच्छा, 1,25,976 रुपए वो पानी का बिल आया हुआ है मेरा। ये कहाँ से भी पानी फ्री है सर? ये दिल्ली जल बोर्ड का सर, ये देख लो, ये दिल्ली जल बोर्ड जी, कहाँ पानी फ्री है फिर? तो फिर जो दावे किए जाते हैं केजरीवाल जी की तरफ से, क्या झूठे हैं? झूठे दावे हैं भाई साहब, बिल्कुल सारे झूठे दावे हैं, कोई नहीं है। ये फ्री की रेवड़ी और लालच दे के और सिर्फ अपनी वोट लेना चाहता है, इसको कोई मतलब नहीं है। जो सर अपनी बात पे ही नहीं रहा, वो देश को कैसे आगे बढ़ाएगा? उसने पहले ये बोला था कि ये सभी चोर है, आज उन्हीं के साथ वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो अपनी बात पे ही नहीं है, तो सर कहाँ से उसको हम कैसे सच्चा मान लें? कांग्रेस को चोर बोला गया था और पार्टियों को चोर बोला गया था, आज उन्हीं के साथ खड़ा है। वो तो मोदी जी को भी चोर बताते हैं। मोदी जी के ऊपर कोई एक एलिगेशन, 1 रुपये का 1 पैसे का कोई एलिगेशन पूरे देश में कोई लगा के दिखा दो, पूरे देश में कोई लगा के दिखा दो, तो हम मोदी को वोट नहीं देंगे भाई साहब। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राहुल है। मैं यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का हूँ। और आम आदमी पार्टी जब ये जंतर मंतर पे बैठते थे और कहते थे अगला हफ्ता तेरे देश के नाम, तेरा हफ्ता देश के नाम, मेरा हफ्ता देश के नाम, उस टाइम पे इंजीनियरिंग करके मैं नोएडा में जॉब कर रहा था। अच्छा, मैंने अपनी जॉब छोड़ करके इनके साथ में किया। संजय सिंह और ये सब हमारे साथ चाय पीते थे। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे पॉलिटिकल इसमें आए, हमारा इस टाइप पे वो नहीं था, मन नहीं था उसमें, तो हम अपना अलग जॉब साइड में लग गए। अब जब देखते हैं इनका ये सब कि भाई एक कहानी याद आती है कि एक बार जंगल में बगावत हो गई कि हर बार शेर ही क्यों राजा बनेगा। बिल्कुल। तो सब लोग इकट्ठा हुए कि भाई दूसरे जानवरों पे बात हुई कि हाथी भी ताकतवर है, ये भी है। बात आई बंदर पे कि बंदर फुर्तीला भी है और बुद्धिमान भी है। अच्छा, तो बुद्धिमान उसको बना दिया गया राजा। अब हुआ क्या, एक दिन बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा गिर गया गड्ढे में, तो वो गए सब राजा के पास कि राजा बचाओ इसको। अब कभी राजा उस डाली से झाके, कभी उस डाली से झाके, कभी उस डाली से, सब बोले महाराज इसको तो बचाओ। कहता है आउटपुट की बात छोड़ो, मेहनत में कोई कमी है तो बताओ। तो अभी यही हालत हो रखी है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है तो मोदी पे ब्लेम कर दो। और यहाँ से बट ये भी है कि देखिए इनके जो सांसद हैं मोदी के नाम पे जीत के आ रहे हैं, लेकिन उनको भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा,
अगर काम किया होता तो फेस नहीं बदलना पड़ता। काम इनके सांसदों ने भी नहीं किया है, बट लेकिन हाँ मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा। भ्रष्टाचार के लिए आए थे, आज इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ हो रहा है भैया? 20,000 लेके सिक्योरिटी की नौकरी मिल रही है, 20,000 रुपए लेके, 30,000 रुपए लेके केजरीवाल के हाथ में है, मगर हटा तो ऊपर से लोग हो रहे हैं। भ्रष्टाचार तो जे हटाने की कसम खा रहे हैं। कहाँ का भ्रष्टाचार ये बताओ 10th पास हूँ। 10th पास को नौकरी कहाँ कौन सी मिलेगी? सिक्योरिटी एक चपरासी चौकीदार की आपने एमडी भी की है, भटक रहा है तो कांग्रेस के टाइम में भी भटकता था। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता क्यों है? नहीं बन सकता? उसमें गुण है तो वो बनेगा ही। बताओ, ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, भ्रष्टाचार जिसने मिटा देश को बचाया, विकसित कर रहा है, आप उसकी बात कर रहे हो। 30,000 सरकार प्राइवेट नौकरी के लिए 33,000 और गरीब आदमी को पैसा नहीं मिला 3,000 रुपए के लिए। यही है। देखो यही है, देखो ये भाई साहब को यही है कि एक गलत सरकार चुनने से देखो इनको ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर कोई सिक्योरिटी के लिए 20,000 रुपए ले रहा है, तो ये सिर्फ सीधा मोदी जी, ये तो दिल्ली के अंदर में यहाँ की सरकार है। केजरीवाल के लिए अच्छी है, दिल्ली में आप नौकरी अच्छा है। इनके मत सुनिएगा, दिल्ली के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ, क्या मामला हुआ? हम आए हैं साहब अपना घर परिवार छोड़ के ना 2 पैसे कमाने के लिए। यहाँ देखते हैं तो इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसका जवाब नहीं। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बता रहे हैं। 30,000 रुपए लेके प्राइवेट नौकरी की सिक्योरिटी की नौकरी मिल रही है, तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार है। हाँ जी। अरे केजरीवाल जी तो केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कहाँ मिटा रहे भ्रष्टाचार? तो कैमरे के सामने दिखाइए कि आप आपने प्रूफ 20,000 दिखाएंगे, रुपए दिए। ऐसे नहीं होता है। 3 महीने में सैलरी जो यूपी का ना जैसे स्वाति मालीवाल जी के साथ में जो हुआ